दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं वहां पर दुनिया का अब तक का सबसे पैसे वाला इंसान रहता था। इसी देश में आपको दुनिया का सबसे बड़ा मैट स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। पता नहीं इस देश के लोग कौन सा नशा करते हैं कि ये ज्यादा दिनों तक दुनिया में जिंदा नहीं रहते। इस देश में मनाया जाता है सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल। यहाँ के लोग आज भी एलियंस के आने का इंतजार करते हैं। दोस्तों इस देश का नाम है माली और ये अफ्रीका की एक कंट्री है। इस देश से जुड़ी हर एक बात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत स्पेशल होने वाला है भाई। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ माली और यहाँ की कुल आबादी इस समय है 1,97,00,000 के आसपास। दोस्तों यहाँ के मात्र 44% लोग ही शहरों में रहते हैं जबकि 56% लोग आज भी गाँव में ही बसे हुए हैं। बामको माली की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसके पड़ोस में अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोट दी आइवर, गिनी, सेनेगल और मैरिटुआना जैसे देश हैं। 8 क्षेत्रों में बटे माली की उत्तरी सीमा सहारा के मध्य तक जाती है। वहीं देश के दक्षिण में ज्यादातर आबादी निवास करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की औसत उम्र इस समय है 16 साल, यानी कि आप सोचिए ये कितना यंग देश है। दोस्तों माली में अब तक का दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान रहता था। इतना पैसा था उस इंसान के पास कि उसके सामने आज के दिन भी कोई नहीं टिक सकता। इनका नाम था मंसा मूसा। दोस्तों ये 1280 से 1337 तक इस देश के किंग थे। इनके पास अथाह पैसा था और आज तक ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहलाते हैं। दोस्तों एक समय था जब माली के राजा का साम्राज्य अफ्रीका में सबसे बड़ा था। 11वीं सेंचुरी से लेकर 16वीं सेंचुरी तक माली साम्राज्य में आधा अफ्रीका शामिल था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये टूटता चला गया। मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत की जब वो खनिज पदार्थों खासकर सोने के बहुत बड़े भंडार का मालिक हुआ करता था। ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने चरम पर थे। अगर आज भी पहले जैसे ही हालात होते तो समझिए कि ये देश दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश होता। मंसा मूसा ने कई मस्जिदों का निर्माण करवाया जिनमें कई आज भी मौजूद हैं। दोस्तों क्या आपने कभी टूम्ब ऑफ अस्किया का नाम सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि इसे अस्किया मोहम्मद के द्वारा साल 1945 में बनवाया गया था। इस जगह पर आपको पिरामिड टूम्ब, 2 मस्जिद, एक कब्रिस्तान और ओपन एयर असेंबली ग्राउंड देखने को मिलता है। यहाँ का नजारा सबसे अलग है क्योंकि इसे बहुत ही यूनिक तरह से बनाया गया है। यही वजह है कि इसे यूनेस्को ने भी अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। इसे देखने के लिए आसपास के देशों से काफी लोग आते हैं। तो दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि समय से बलवान कोई नहीं होता। इस देश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक समय इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि तब राजाओं का युग हुआ करता था, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे गरीब देश बनता जा रहा है। यहाँ पर गरीबी ही सबसे बड़ी बीमारी है। माली के ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं और यहाँ पर लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि इस देश में औसतन लोगों की इनकम है मात्र $1, यानी कि 70 से 75 रुपए के आसपास। चलिए जानते हैं माली देश की हालत इतनी खराब कैसे हो गई। दरअसल यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के लोग यहाँ पर आपस में ही वो लड़ते रहते हैं। कभी जाति के नाम पे लड़ाई तो कभी धर्म के नाम पे लड़ाई। एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है और जब लोगों का माइंड डेवलप नहीं होगा तो उन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है। ये सब वजह है कि इस देश के लोग ज्यादा उम्र तक जी भी नहीं पाते। माली में भी तमाम अफ्रीकी देशों की तरह महिलाओं को ज्यादा आजादी नहीं दी गई है। जी हाँ, यहाँ महिलाओं की स्थिति काफी खराब है। इन्हें ठीक से 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। सबसे ज्यादा इनके लिए दिक्कत तब होती है जब ये प्रेग्नेंट होती हैं क्योंकि बेसिक मेडिसिन देने वाला भी इन्हें कोई नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि बेसिक न्यूट्रिशन की कमी की वजह से यहाँ पे दम तोड़ देते हैं। अब समझिए कि क्या हालत होगी इस देश की। दोस्तों आपको बता दूं कि माली एक इस्लामिक देश है। यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि इस देश में और भी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन 91% यहाँ के लोग इस्लाम को मानते हैं जबकि मात्र 1% ही ईसाई धर्म के फॉलोअर्स हैं। क्या आपको पता है कि इस देश का नाम कभी फ्रेंच सूडान था? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश का नाम कई बार चेंज हुआ है। जब 1898 में इस देश पर फ्रांस ने कब्जा किया तब इस देश का नाम फ्रेंच सूडान रख दिया गया। दोस्तों आज भी इस देश में फ्रेंच भाषा ही बोली जाती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों तक फ्रांस का कब्जा रहा। आज भी इस देश की मुख्य भाषा फ्रेंच ही है। कहते हैं कि यहाँ के गाँवों से लेकर शहरों तक हर जगह सिर्फ लोग फ्रेंच में ही बात करते हैं। साथ ही यहाँ पर कुल मिलाकर 40 क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। वैसे आपको बताऊं माली के लोग बड़े ही आलसी होते हैं। काम करना इनके बस की बात ही नहीं है। जानते हैं ये दिनों दिन और कामचोर क्यों हो गए हैं? उसकी वजह है बाहर के देशों से इनको मिलने वाली मदद। कई बड़े देशों से इन्हें मोटा पैसा मिलता है गरीबी के नाम पर और उसी से यहाँ के लोग अपना काम चला लेते हैं। लेकिन हाल के सर्वे में ये बात साफ हो गई है कि पिछले 1 साल से दुनिया के तमाम देश खुद ही परेशान हैं और सबने माली को आर्थिक मदद देने से अभी मना कर दिया है। ये इनके लिए बहुत बुरी खबर है और यही वजह है कि इस देश की हालत और दिनों दिन खराब होती चली जा रही है।
दोस्तों वो कहते हैं ना कि जहाँ पर लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता वहां पर वो किस्मत की बात ही सुनते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इस देश के लोगों के लिए किस्मत कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हर बात को किस्मत से जोड़ दिया जाता है। अगर किस्मत में पैसा लिखा है तो कमा लूंगा, नहीं तो नहीं भी कमाऊंगा, काम चल जाएगा। ये है यहाँ के लोगों की मेंटालिटी। तभी तो कहा जाता है कि ये बहुत आलसी होते हैं। माली में आपको दुनिया का सबसे खराब ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। वैसे ये समस्या तो ज्यादातर अफ्रीकी देशों में है, पर यहाँ पर न तो रोड्स बने हैं और न ही यहाँ रेड लाइट का कोई मतलब होता है। आपको अगर यहाँ की राजधानी से कहीं भी बाहर जाना है तो बहुत ही खराब रोड से गुजरना होगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा वैन्स चलती हैं और उसी से काम चलाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि इस देश में आपको ट्रैवल करने में डर लगेगा। तो दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इस देश के ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। अब आपको बताते हैं कि यही वजह है कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट बहुत ज्यादा सेफ फील नहीं करते। कहा जाता है कि यहाँ पर कब किसको किडनैप कर लिया जाए कोई नहीं जानता। इनफैक्ट दोस्तों जो लोग इस देश में काम से जाते हैं वो भी होटल से ऑफिस एंड ऑफिस से होटल का ही सफर पूरा कर पाते हैं, क्योंकि बाहर निकलना यहाँ सेफ नहीं माना जाता। इस देश की गरीबी आप ऐसी बात से समझ सकते हैं कि माली में लगभग 49% ऐसी आबादी है जिनके पास अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची। कहने का मतलब है कि आज भी इस देश के गांव बिजली के बिना ही हैं, और ये भी एक वजह है कि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। एजुकेशन के मामले में आपको इस देश पर दया आ जाएगी। यहाँ की कुल आबादी में से मात्र 36% लोग ही पढ़े लिखे हैं। यह आपको बताने के लिए काफी है कि क्यों यहाँ पे इतनी लाचारी है। आज भी यहाँ पर पढ़ाई के मामले में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बाहर के देशों से मदद तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि वो सब आपस में ही मिल बांट के पैसे बचा लेते हैं। यहाँ पर कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने स्कूल भेजते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बच्चों ने पढ़ाई कर ली तो वो बदल जाएंगे। आप सोचिए ये लोगों की कैसी सोच है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मड ब्रिक बिल्डिंग माली देश ने ही बनाया है। इसका नाम है ग्रेट मॉस्क ऑफ जैन। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मिट्टी से बने शानदार मॉस्क को साल 1907 में ही बना दिया गया था। सबसे कमाल की बात है कि हर साल अप्रैल महीने में यहाँ के लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है क्रेपिसाग, और इस फेस्टिवल में यहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं और मिट्टी से बनी इस मॉस्क पे मिट्टी चढ़ाते हैं। ये इस देश की सबसे लोकप्रिय जगह है और आसपास के देशों से यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं। आपको बता दूं कि दी ओल्ड टाउन ऑफ जीन यहाँ का सबसे पुराना और ऐतिहासिक शहर है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पर आज भी कम से कम 2000 से ज्यादा आपको ऐसे घर देखने को मिलते हैं जो कि सैकड़ों साल पहले बनाए गए थे। इस जगह पर आकर आपको माली का इतिहास देखने को मिल जाता है। दोस्तों माली की मेडिकल फैसिलिटी ऊपर वाले के भरोसे चल रही है। कहा जाता है कि यहाँ पर हर 8000 लोगों पर एक डॉक्टर होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की चीजें देखने को मिलती होंगी। यहाँ पर जो एक बार किसी बड़ी बीमारी का शिकार हुआ उसकी किस्मत होगी कि वो दोबारा उठ के खड़ा हो पाएगा। हॉस्पिटल्स में भी यहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। दोस्तों सबसे ज्यादा बच्चे इस देश में इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि खाने की कमी की वजह से यहाँ पे हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती है, या वो भी किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। ये वाकई में इंसानियत के नाम पे शर्म की बात है। लेकिन दिक्कत इस देश के साथ भी है, यहाँ के लोग भी सुधरना नहीं चाहते। इन्हें फ्री में खाने की आदत जो लग गई है। दुनिया में सबसे कम उम्र तक लोगों के जीने के मामले में माली का नाम 11वें नंबर पे आता है। यहाँ के लोग औसतन 59 साल भी नहीं जी पाते। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सुधार की जरूरत है। समस्या रोज ही बढ़ती जा रही है और डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ राजनीति होती रहती है। माली में करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। जो भी पैसा बाहर के देशों से आता है वो यहाँ के नेता ही बचा लेते हैं। मतलब यहाँ के नेता ही यहाँ पे अलग अलग तरह का काम करते हैं। इनफैक्ट जिनके पास पैसा होता है वही यहाँ की राजनीति में आते हैं। माली के लोगों में नशे की बहुत गंदी आदत है। ये बहुत सस्ते नशे करते हैं और अपने शरीर को खराब करते हैं। यहाँ पर सड़े हुए चावल से नशा करने वाली चीजों को तैयार किया जाता है। माली के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है माइनिंग इंडस्ट्री में काम करना। सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं। साथ ही फिशिंग भी यहाँ के लोगों के लिए पैसे कमाने का एक जरिया है। ये मछली पालन भी करते हैं या नदी से मछलियों को पकड़कर उन्हें बेचते हैं। यही यहाँ के लोगों का बेसिक खाना भी है। यहाँ के कुछ प्राकृतिक संसाधनों में सोना, यूरेनियम और नमक शामिल है। माली के लोग गलत धंधे में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा एड्स की बीमारी भी इसी देश में फैल रही है, और ये कैसे होती है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। एजुकेशन न होने की वजह से यहाँ के लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। माली के लोगों के बीच में अभी भी जॉइंट फैमिलीज का कॉन्सेप्ट काफी प्रचलित है। ये कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन रहते एक साथ ही हैं, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई जनरेशन के लोग इस देश में एक ही साथ रहते हुए आपको दिख जाएंगे। हालांकि माली के लोग बड़े हंसमुख नेचर के होते हैं। ये हर बात पे आपको हंस के ही जवाब देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी से जल्दी मुंह नहीं लगाते, लेकिन जब लड़ते हैं तो यहाँ की लड़ाई भी बहुत ही गंदी होती है। सच में इस देश में अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको माली की कौन सी बात सबसे ज्यादा अजीब लगी। क्या आप कभी गए हैं माली, और अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।